नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक शेयर जो बीते 3 सालों से आम निवेशक को परेशान कर रहा है, उसी स्टॉक में मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी जी इतना मोटा पैसा बनाकर निकलने की सोच रहे हैं आप कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने निवेश किया था 500 करोड़ रुपए का। कितने का? 500 करोड़ रुपए का। ठीक है जी, आप कहोगे भाई बहुत बड़ा निवेश है। अब आप सुनिए उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है आज की डेट में। उसकी वैल्यू हो चुकी है 10,500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ रुपए के निवेश पे 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये पता है कितना होता है? ये होता है 20 टाइम्स, 20 गुना मुनाफा लेकर निकलने की सोच रहे हैं। अब वो कौन सा शेयर है? वो शेयर है दिग्गज ब्लू चिप कंपनी। जो लोग कहते हैं ना कि छोटी बड़ी कंपनियों में बड़ा पैसा नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, उनके लिए ये एक मिसाल है। अब लोग ये भी कहेंगे भाई उस समय ये छोटी थी, उस समय के मार्केट कैप के हिसाब से, बाकी कंपनियों के हिसाब से ये उस समय भी बड़ी थी। इसका भी मार्केट कैप गेन करा, बाकी कंपनियों का भी गेन करा है। सिंपल है, ठीक है जी। उस समय भी ये मार्केट लीडर थी और आज भी ये अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। लेकिन बीते कुछ समय से इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को परेशान किया हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना लंबी अवधि में पैसा नहीं बनता या नहीं, मतलब समझ में नहीं आता क्या लें क्या ना लें, तो अगर आप बिजनेस पे ट्रस्ट कर कर पैसा लगाओगे तो लंबी अवधि में ही पैसा बनेगा और मोटा पैसा बनेगा। रिपोर्ट तो दोस्तों ये कह रही है कि ये जो अमाउंट है ये विदाउट डिविडेंड है। अगर डिविडेंड को भी इंक्लूड कर दिया जाए ना तो ये पैसा 24 गुना हो गया, यानी 4 गुना तो डिविडेंड खा लिया, यानी 2,000 करोड़ रुपए का तो डिविडेंड आ गया होगा। और टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10,000 करोड़ का। टोटल वैल्यू है उस शेयर में अभी 10,500 करोड़ और लगाए कितने थे? 500 करोड़। अच्छा, कितने समय पुराना निवेश है ये? दोस्तों, ये निवेश है करीब करीब यहाँ से अब का 2025 चल रहा है तो 17 साल पुराना निवेश है। जी हाँ, 17 ईयर्स पहले ये निवेश किया था। 17 साल में 24 गुना बहुत बड़ी रकम होती है भाई साहब। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सा शेयर है, कौन सा नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। ये स्टॉक है दोस्तों पेंट सेगमेंट से एशियन पेंट्स। जी हाँ, एशियन पेंट की बात करी जाए तो मुकेश अंबानी जी ने 2000% का प्रॉफिट बना लिया है। मुकेश अंबानी टू मेक 10,000 करोड़ रुपीज गेन इफ ही सेल्स दिस ब्लू चिप स्टॉक। कौन सा ब्लू चिप स्टॉक है? एशियन पेंट। डिटेल्स पढ़ते हैं। बिलियनियर मुकेश अंबानी, इंडियाज रिचेस्ट मैन एंड मास्टर ऑफ लॉन्ग प्लेस, he poised to make a jaw-dropping rupees 10,000 crore profit on a humble 500 crore investment made at the height of crisis 2008 global financial crisis। भाई साहब एक चीज़ याद रखिएगा, जब गिरते समय में पैसा लगाते हो तो बड़ा बनता है। इन्होंने ये जो निवेश किया था ना 500 करोड़ का, ये गोल्डन टाइम में किया था। जब 2008 का लेमन ब्रदर वाला फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, तो उसमें इन्होंने ये 500 करोड़ डाले थे एशियन पेंट में। तो डिप में डाले थे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल समय में डाले थे, इसीलिए ज़्यादा पैसा बना। वरना ये 20 गुना 10 गुना ही होता। आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, यही बड़ा गेम चेंज हो जाता है जब आप गिरावट में पैसा लगा देते हो और सही जगह लगा देते हो। In what he now turning out to be one of the most lucrative stock market trades in recent memory. Reliance Industries investment in Asian Paint, India's dominant player in decorative paints, has swelled to a whopping 10,500 crore, and that's without counting dividend. With dividend factored in, the returns jumps to 24x gain, underlining the value of patience and precision. देखो भाई साहब 24 गुना हो जाएगा डिविडेंड अगर जोड़ दिया जाए तो। आगे, RIL थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट आर्म ओजस्वी ट्रेडिंग had picked up 4.9% stake in Asian Paint back in January 2008, right when markets were in tailspin amid global financial crisis and the collapse of Lehman Brothers। 2008 जनवरी में जो इनकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म है ओजस्वी ट्रेडिंग, उसके माध्यम से इन्होंने 4.9% स्टेक एशियन पेंट में पिक किया। उस समय क्राइसिस चल रहा था तो सस्ते दाम पे मिल गया इन्हें स्टॉक, और वही आज की डेट में इतना बड़ा पैसा बनाकर देता हुआ दिख रहा है। अब खबर ये भी है, ईटी रिपोर्टेड दैट, ईटी यानी इकोनॉमिक टाइम्स, रिपोर्टेड दैट रिलायंस हैज रिवाइव्ड प्लान टू सेल इट्स एंटायर 4.9% stake in Asian Paint nearly 2 decades after buying in. The timing of this move
इज जस्ट कंपेलिंग एज द इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। देखो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ईटी कह रहा है शायद ये पूरा का पूरा स्टेक बेच सकते हैं एशियन पेंट में। दोस्तों एक अपडेट और दिया इन्होंने, एशियन पेंट जो पेंट मार्केट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, अराउंड 59% स्टेक ओन करता है, मार्केट शेयर है उसका पेंट इंडस्ट्री में, लेकिन रिसेंटली इसका मार्केट शेयर लूज हुआ है, 59% से घटकर FY25 में 52% पे आ गया है। 7% का मार्केट शेयर लूज किया है इसने, और ये सब हो रहा है बिरला ओपस की वजह से। जी हाँ, बिरला ओपस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, एडवर्टीजमेंट भी चला रहा है, और अभी रिलायंस एशियन पेंट बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। अब काफ़ी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई एशियन पेंट को निकल जाएंगे, आप छोड़ ही दें। मेरे हिसाब से एशियन पेंट इज़ अ लीडर, और 52% मार्केट शेयर भी भाई साहब मार्केट लीडर ही कहलाएगा। और अभी एशियन पेंट कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं चला रहा। आप नोटिस करो जितना बिरला ओपस का रहा है उसका 1% भी एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा है। एक बार बिरला ओपस की पूरी ये प्रमोशन स्ट्रेटजी समाप्त हो जाए या ढीली पड़ेगी या कम होगी ना, अभी तो वो उठा रहे हैं अपने आप को, तब एशियन पेंट आई थिंक लेके आएगा अपना दबदबा और वापस से छाएगा मार्केट में। छाया हुआ तो आज भी है, बस जितना पहले था उतना नहीं है, बट मेरे को लगता है एशियन पेंट बेहतरीन कंपनी है। बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा चिंताओं में है, परेशानी में है, और टेक्निकल्स भी खराब ही हैं, कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है इस स्टॉक का। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। अब देखने वाली बात ये होगी, अगर ये 4.9% स्टेक बेचते हैं तो खरीदने कौन आएगा। अगर खरीदने वाला कोई बड़ा नाम हुआ देन डेफिनेटली फिर से बाइंग बनेगी, और अगर खरीदने वाला कोई हुआ ही नहीं, OFS वगैरह के रूप में बिका, तो परेशानी का विषय और बन सकता है एशियन पेंट के लिए। वैसे OFS रिलायंस तो लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि कोई वो तो स्टेक होल्डर है, तो वो तो डील ही होगी, एक ब्लॉक डील के जरिए कोई ना कोई खरीदेगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।